हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक। इससे पहले कि हम रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन पे बात कर लें, पहले हम देखते हैं कि रिसर्च टॉपिक क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं ताकि जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट है उसको अक्सर उसका जो रिसर्च एरिया है या इंटरेस्ट एरिया है उसमें और रिसर्च टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है और कुछ लोग इसमें फ़र्क महसूस नहीं करते, बल्कि कभी कभार वो अपने रिसर्च एरिया को ही अपना रिसर्च टॉपिक समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और आपका इंटरेस्ट एरिया इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन है, तो आपका टॉपिक फेस रिकग्निशन हो सकता है, इमोशन रिकग्निशन हो सकता है, ट्यूमर डिटेक्शन इन ब्रेन एट्सेट्रा। इसी तरह कोई बंदा है उसका सब्जेक्ट बॉटनी है, उसका इंटरेस्ट एरिया प्लांट डिजीज़ है और उसका रिसर्च टॉपिक सिट्रस कैंकर डिजीज़ हो सकता है। अब हम रिसर्च टॉपिक की इम्पॉर्टेंस पे बात करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये आपकी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, यानी ये इसका बेस है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्डिंग बनाते हैं और इसका बेस अच्छा हो तो मान ले कि आपका नेक्स्ट जो काम है वो भी अच्छा होगा। अगर बेस ठीक नहीं है तो सारा कंस्ट्रक्शन ही आई थिंक आउट ऑफ वैल्यू है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें आपने टाइम भी इन्वेस्ट करना है, आपने जल्दी नहीं करनी है और आपने एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। पिक अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू बिकॉज यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दिस टॉपिक। आपने इस टॉपिक के साथ टाइम गुजारना है, लिहाजा आप बड़े एहतियात के साथ ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करें। आपने कैसे सेलेक्ट करना है हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स है इसमें बात करेंगे, मगर यहाँ पर हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। तो आप एक इंटरेस्टेड लेटेस्ट टॉपिक अपने लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपने जो साल 2 या 18 महीने जितना भी आपका रिसर्च जर्नी है आपने इसी टॉपिक के साथ रहना है, लिहाजा इंटरेस्टेड टॉपिक सेलेक्ट करें। द टॉपिक यू चूज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द आउटकम ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, ये इस टॉपिक पे डिपेंड करता है। यानी कि आपका टॉपिक अगर अच्छा है, लेटेस्ट है, इंटरेस्टेड है, तो आपके रिसर्च आउटकम भी अच्छे होंगे। लिहाजा इन शॉर्ट इफ़ आई से दैट your research topic is the most important step of your research journey। लिहाजा इस पे टाइम लगाए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अमूमन रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन पे आपसे 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने ये लग सकते हैं। आप ये लगा लें। अगर किसी ने जस्ट आपको एक टॉपिक दिया फौरन के ये टॉपिक ले लो, इस पे काम करो, तो आपके फिर भी आपने टाइम लगानी है, क्योंकि रिसर्च के लिए लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी है। अगर आपने टॉपिक सिलेक्शन के लिए 15, 20, 30 रिसर्च पेपर देख लिए तो ये आपके नॉलेज का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया, आपको सुपरवाइज़र ने साइन किया, किसी दूसरे सीनियर ने दिया, तो फिर भी आपने ये जो रिसर्च पेपर्स है इसको पढ़ना है, इसको समझना कि किस तरह मैंने इसको पढ़ना है, समझना है, इससे मैंने किसी तरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ये फिर भी आपने करने हैं। जब करने हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें कि टाइम बचाने की चक्कर में आप कोई एरे हेरे का टॉपिक ले। आप इसके पे टाइम लगाएं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सेलेक्ट करें, ताकि नेक्स्ट जो आपकी रिसर्च जर्नी है वो आपके लिए एक इंटरेस्टेड जर्नी हो, आप इससे बोर ना हो और आप इजीली अच्छे तरीके से और जल्दी से अपने जो आपकी रिसर्च आउटकम है वो निकालें। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है
सुपरवाइज़र assigns a topic or list of topics। एक तरीका तो यह है कि आपके सुपरवाइज़र ने या कोई ये दूसरा आप एक्सपर्ट है या आपका सीनियर है, उसने आपको एक टॉपिक या लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया है कि इसमें से कोई चुन ले। तो इसमें जो इस मेथड में यानी कि सुपरवाइज़र आपको टॉपिक असाइन करता है, इसमें तो आपका किसी हद तक जो सिलेक्शन बर्डन है वो आपका कम हुआ, आपका टाइम भी कम लगा, मगर फिर भी आपने अपने टॉपिक को रिफाइन करना है। कैसे? जब आपको सुपरवाइज़र ने टॉपिक असाइन किया है कि आपने इस पे काम करना है, तो आप इस टॉपिक के कंसर्न रिसर्च आर्टिकल्स, पेपर्स, ब्लॉग्स वगैरह देख ले और रिफ़ाइन कर ले अपने टॉपिक को, अपने टॉपिक का जो बैकग्राउंड है, ताकि आपके जहन में आए, आपका नॉलेज बढ़े। इसमें यह भी हो सकता है, कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि उसको सुपरवाइज़र ने या दूसरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसने एक टॉपिक दिया है, वो इसी टॉपिक के कंसर्न पेपर स्टडी करता है और दरमियान में वो दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो टॉपिक मुझे अपने सुपरवाइज़र ने या सीनियर्स ने दिया है इसकी निस्बत वो फ़ला टॉपिक मुझे बहुत ही इंटरेस्ट करता है, तो वो इसी पे चले जाते हैं। लिहाजा अगर आपको टॉपिक आपके सुपरवाइज़र ने असाइन किया है तो आप फ़ौरन इस पे काम शुरू ना करें, बल्कि कम से कम 10, 15, 20, 30 तक आप रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स वगैरह देख ले और अपने टॉपिक को रिफ़ाइन कर ले। जो दूसरा तरीका है, यू हैव टू सेलेक्ट योर टॉपिक बाय योरसेल्फ। सबसे बेस्ट तरीका है और बिल्कुल इसमें आई थिंक जो कि बहुत मैं इसको सजेस्ट करता हूँ कि बंदा अगर रिसर्च करता है तो वो खुद से टॉपिक सेलेक्ट कर ले। मगर जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट होते हैं और हमारी इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें टाइम का भी मसला होता है। तो अगर आपको फर्स्ट जो मेथड है इसके ज़रिए टॉपिक मिले तो भी अच्छी बात है, मगर आपको अगर नहीं मिला टॉपिक तो सेकंड तरीका जो है आपने इसको ही लेना है, कोई और तरीका तो है ही नहीं। तो हम सेकंड जो तरीका है इस पे बात करते हैं कि आपने किसी तरह अपने लिए एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 स्टेप्स मैंने लिखे हैं, बस इसको फॉलो कर लें। कोई आप वो जो आजकल हमारे यहाँ रिसर्च फोबिया बना हुआ है, लोग रिसर्च से डरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिसर्च इजी काम है, बहुत इजी काम है। जस्ट आपने कुछ टाइम देना है, कुछ आर्टिकल्स, पेपर्स, ब्लॉग्स वगैरह आपने देखने हैं, बस यही आपने करना है। पहले 2, 3, 5 पेपर्स आपको टफ लगेंगे कि ये क्या लिखा है, मगर बाद में आपको समझ आ जाएगा और इंशाल्लाह आप बाद में इंटरेस्ट महसूस करेंगे। आप चाहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स, ब्लॉग्स देख लूँ। तो आपने जो सेकेंड मेथड है, जहाँ पर आपने खुद से टॉपिक सेलेक्ट करना है, इसमें आपने लिटरेचर स्टडी करना है, जर्नल, आर्टिकल्स, पेपर्स, ब्लॉग्स और सबसे ज़्यादा कॉन्फ्रेंस पेपर्स पे एज ए बिगिनर। क्योंकि कॉन्फ्रेंस पेपर में 2 बातें हैं, एक तो ये पेपर्स बहुत इजी लिखे होते हैं, यानी कि जो बिगिनर लेवल के स्टूडेंट हो उसको समझ आता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं, जिस चीज़ पे उसने काम किया होता है वो लेटेस्ट होते हैं, इस पे काम बहुत कम होता है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ मैं बिगिनर लेवल पे कि आप लिटरेचर स्टडी में कॉन्फ्रेंस पेपर पे ज़्यादा तवज्जो दें, मगर वो कॉन्फ्रेंस कुछ अच्छे कॉन्फ्रेंस हो, IEEE के हो, दूसरे जो नामी गिरामी प्लेटफॉर्म है उसके हों। इसके बाद सेकंड स्टेप, मीट योर सुपरवाइज़र फ्रीक्वेंटली। अगर पॉसिबल हो तो आप अपने सुपरवाइज़र से आपने जितने 2 हफ्ते में जितने रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स देखे हैं, इसके बेस पे आप अपने सुपरवाइज़र से मीटिंग अरेंज करें और उनसे बात करें, क्योंकि सुपरवाइज़र्स सीनियर होते हैं, उसको पता होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा और इजीली जल्दी से गाइड कर सकते हैं। टॉक टू योर सीनियर्स एंड एक्सपर्ट्स इफ़ अवेलेबल। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका सुपरवाइज़र या तो बहुत बिजी होता है या वो
एज्ड लेवल का होता है, यानी वो अब स्टडी नहीं करता। बस हमारे यहाँ ये भी एक तरीका है कि लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में 50+ हो जाते तो वो स्टडी नहीं करते, तो उनके पास उसका जो नॉलेज होता है वो अपडेटेड नहीं होता। तो आपको अगर सीनियर्स और एक्सपर्ट्स मिले, यंग बंदे हैं, तो आप उनसे कोशिश करें, मिला करें। और 4th में रिपीट द अबाउ स्टेप्स, यानी आपने ये 3 स्टेप्स लेने हैं। लिटरेचर स्टडी करो, सुपरवाइज़र से मिलो, अगर पॉसिबल हो तो अपने सीनियर और एक्सपर्ट से बात करो। इसी तरह आपको विदिन 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको इतना नॉलेज हो जाएगा इन रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से, कि आप इजीली अपने लिए एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक्स।